सभी का हमारी बाइबल अध्ययन में एक बार फिर से स्वागत है। हम ठीकरिया में हमेशा हर गुरुवार को बाइबल अध्ययन करते हैं और इसके अंदर हम वचन की कुछ सच्चाइयों को बाइबल से जानने की कोशिश करते हैं। आज पहली बार हम ऑनलाइन जो है उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और उसे हम उन सभी का जो हमें देख रहे हैं उनका स्वागत करते हैं। यदि आप भी बांसवाड़ा के अंदर बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं हमारे साथ मिलकर, तो आप ठीकरिया के अंदर आ सकते हैं। वीडियो के एंड में आपके लिए एक नंबर होगा जिस पर आप कनेक्ट करके हमारे साथ में वचन का अध्ययन गहराई से कर सकते हैं। सभी का स्वागत है। आज जिन चीज़ों के बारे में, जिस विषय के बारे में हम सीखने जा रहे हैं वो हमारे मसीहत के अंदर जो रिफॉर्मेशन जो आया था उसके 5 स्तंभों के में से एक पहली चीज़ है जो कि है अनुग्रह। आज हम अनुग्रह के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से मसीहत के अंदर अनुग्रह का क्या उपयोग है, अनुग्रह किस तरीके से हमारे जीवन के अंदर लागू होता है और परमेश्वर का अनुग्रह किस तरीके का है, कैसे हमें मिला, उन सब चीज़ों के बारे में आज के दिन में हम सीखेंगे। तो इस टॉपिक की तरफ डायरेक्ट होने से पहले हम सबसे पहले वचन में से पढ़ेंगे रोमियो उसका 3 अध्याय उसका 23 वचन। रोमियो उसका 3 अध्याय और 23 वचन हम खोलेंगे, जहां हमें मिलता है। कोई पढ़ने में मेरी मदद करे। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ओके, तो यहां हमें देखने को मिला मनुष्य के बारे में कि वचन कहता है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो वचन हमसे सटीक तरीके से, सीधे तरीके से कहता है कि हम पापी हैं और हम परमेश्वर की महिमा से, उसकी पवित्रता से, उसकी धार्मिकता से, उसके ज्ञान से, उसकी समझ से, उसके बराबर पहुंचने से रहित हैं। हमारा स्टैंडर्ड, हमारा स्तर नहीं है कि हम परमेश्वर तक पहुंच सके। और वचन हमसे साफ कहता है कि हम जिन्होंने सबने पाप किया है वो सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो रहित का मतलब, इस शब्द का मतलब होता है कि वो है ही नहीं। परमेश्वर की महिमा हमारे अंदर है ही नहीं, उसके विषय का, उसके वस्तु का ज्ञान, उसका अंश हमारे अंदर, उसकी समझ हमारे अंदर नहीं है। और जब हमारे पास परमेश्वर नहीं है, उसका अंश नहीं है, उसकी समझ नहीं है, हम उससे रहित हैं, तो फिर परमेश्वर हमें अपने पास क्यों रखेगा, क्यों बुलाएगा? और हमारे पास क्या ऐसा योग्यता है, हमारे पास क्या ऐसी योग्यता है जिसके द्वारा परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं? हमारे पास कोई योग्यता नहीं है, क्योंकि वचन साफ कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित। और वचन ये भी कहता है कि यदि कोई कहता है कि मुझ में पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देता है। तो वचन यहाँ पे सीधे तरीके से कह रहा है कि हमारे पास परमेश्वर तक पहुंचने का कोई कारण नहीं है, परमेश्वर तक पहुंचने की कोई योग्यता नहीं है। बहुत से धर्मों में बहुत से लोगों ने बार बार परमेश्वर के पास पहुंचने की कोशिश की, लेकिन हम मसीहत के अंदर देखेंगे कि परमेश्वर खुद मनुष्य के पास आया। तो उसी परमेश्वर के बारे में और उसी के अनुग्रह के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं कि हमें अनुग्रह की आवश्यकता है। इसीलिए क्यों हमें अनुग्रह की आवश्यकता है? क्योंकि हम उसकी महिमा से पूरे तरीके से रहित हैं और यहीं पे अनुग्रह अप्लाई होता है। जब हम अनुग्रह को बाइबल के अंदर देखते हैं तो हमें देखने में आता है कि बाइबल जो है वो 2 नामों से अनुग्रह को डिफाइन करती है, 2 नामों से अनुग्रह की परिभाषा देती है। पहला जो कि हमें इब्रानी भाषा के अंदर पुराने नियम में मिलता हुआ है खनून। खनून का मतलब है उत्साह से, इच्छा से दिया हुआ उपहार। खनून का मतलब पुराने नियम में जो हमें अनुग्रह मिलता है वो है इच्छा से दिया हुआ उपहार जो परमेश्वर ने इजराइलियों को दिया था। लेकिन जब हम नए नियम के अंदर आते हैं तो ग्रीक के अंदर, यूनानी भाषा के अंदर हम अनुग्रह के लिए जो शब्द जानते हैं वो शब्द है कैरिस। कैरिस इस शब्द का मतलब है, या कैरिस, इस शब्द का कैरिस या कैरिस 2 तरीके के शब्द इस्तेमाल होते हैं यूनानी भाषा में, और उसका मतलब है अनडिजर्व्ड फेवर। मतलब वो दान जो हम डिजर्व नहीं करते थे, जो जिसके हम लायक नहीं थे, वो हमें दिया जाना। तो नए नियम के अंदर यीशु मसीह के समय के अंदर जिस तरीके से पौलुस ने और चेलों ने अनुग्रह को डिफाइन किया, अनुग्रह की परिभाषा दी, वो ये थी कि
जो किसी चीज़ के लायक नहीं है उससे वो चीज़ दे दी जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं और किसी भी तरीके से उससे कुछ पाने के हकदार नहीं है, क्योंकि हम पापी हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें सब कुछ देता है, फिर भी परमेश्वर हमें उद्धार प्रदान करता है। इसके पीछे एक ही चीज़ है जो लागू होती है और वो है परमेश्वर का अनुग्रह। तो हमने जाना कि अनुग्रह जो है वो क्या है, एक अनडिजर्व्ड फेवर है। ऐसा हमारे प्रति हमारी तरफदारी परमेश्वर ने करी है, हमें कुछ दिया है, हमें गिफ्ट दिया, हमें उपहार दिया है जिसके हम लायक नहीं हैं। उसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, कुछ आयतों को देखेंगे और कुछ चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि उद्धार जो है जब हमने पाया तो उद्धार के द्वारा हमें क्या मिला, है ना। हम कहते हैं कि हम लायक नहीं थे और हमने उद्धार पाया, तो हम ये देखेंगे कि हमने उद्धार पाया है, उसमें हमें मिला क्या क्या है। अनुग्रह के द्वारा हम लायक नहीं थे और हमने उद्धार पाया है, और उस अनुग्रह के द्वारा हमें क्या क्या मिला है उद्धार के अंदर, उन चीज़ों को देखेंगे हम। सबसे पहली चीज़ हमें मिलती है इब्रानियों उसका 8वां अध्याय उसका 12 वचन। क्योंकि मैंने उनके अधर्म के विषय में दयावत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। हाँ, तो यहाँ पे वचन जो है वो हमसे कहना चाह रहा है कि उस अनुग्रह के कारण हमारे उद्धार के विषय में हमें जो चीज़ मिली है वो सबसे पहली चीज़ है कि हमें पापों की क्षमा मिली है, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि मैं उनके पापों को फिर से स्मरण नहीं करूंगा। हमें पापों की क्षमा मिली है। दूसरी चीज जो हमें मिली है वो हमें मिलती है कुलुसियों उसका 1 अध्याय 19 और 20 आयत के अंदर। कुलुसियों उसका 1 अध्याय 19 और 20 आयत के अंदर हमें मिलती है, क्योंकि पिता की प्रशंसा इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। तो यहाँ हमें मिलता है कि परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया कि वो हमारे पापों के लिए मर गया और उसके द्वारा हमारा मेल मिलाप पिता से हो पाया। तो यीशु मसीह का जो परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमें इससे यीशु मसीह के बलिदान के अंदर दिखाई देता है कि वो मरा हमारे लिए अनुग्रह ही के कारण। उसने हम पे अनुग्रह किया इसीलिए वो मरा और उसके कारण हमारा पिता से मेल मिलाप हो पाया। तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो हमें मिलती है यूहन्ना उसका 10वां अध्याय उसका 10वां वचन में। यूहन्ना उसका 2 अध्याय 10वां अध्याय और 10वां वचन के अंदर हम देखेंगे, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए नहीं आया कि वे जीवन पाए, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हाँ, तो यीशु मसीह ने कहा कि उसके आने का कारण हमारे ऊपर अनुग्रह करके और हमारे लिए बलिदान होने का कारण ये है कि वो इसलिए आया। उसका हमारे ऊपर अनुग्रह करने का कारण ये है कि हम बहुतायत का जीवन पाए। हम जिस जीवन में आज जी रहे हैं, जिस तरीके की समस्याओं में फंसे हैं, जिस तरीके की दृष्टिकोण को लेकर चल रहे हैं, उससे बड़े बड़े दृष्टिकोण को हम देखें। इस 70-80 साल के जीवन से बढ़कर अनंत काल का जो जीवन है उसको देखकर चले, इसीलिए वो आया। अगली चीज जो हमें अनुग्रह के कारण मिली वो हम देखेंगे लूका उसका 12 अध्याय और उसका 33 वचन में। लूका उसका 12 अध्याय 33 वचन में। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बकवे बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं आता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता। और दूसरा जो हमें अनुग्रह दिया गया वो इसलिए दिया गया कि हम अपने पृथ्वी पर के ध्यान को जो हमने पृथ्वी पर लगा रखा है उसको वहां से हटाकर, जिस तरीके से हमने देखा, अनंत जीवन की तरफ लगाएं और अनंत जीवन के लिए जो है हमारा हम जो है ट्रेजर इकट्ठा करें, अनंत जीवन के लिए हम धन इकट्ठा करें। इसीलिए हमें अनुग्रह दिया गया।
अगली चीज़ जो हमें मिलती है वो मिलती है लूका उसका 11 अध्याय और 33 वचन में। लूका 11 अध्याय 33 वचन में, कोई मनुष्य दिया जला के तल घर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाए। लूका उसका 11 अध्याय 33 वचन 33। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो हमारे लिए उजियाला बनकर, जो उद्धार जो है उसके अंदर हमारे पर जो उद्धार के द्वारा अनुग्रह किया गया है उसके द्वारा हमें रोशनी प्रदान की गई, क्योंकि हम अंधकार की संतान थे। और उस अनुग्रह के द्वारा हम जिस तरीके से यीशु मसीह ने कहा कि वो जो दिया है हमारे लिए जलाया गया ताकि रोशनी हमें मिले, अनुग्रह के कारण ही हमें रोशनी मिली, वरना हमारी आंखें अंधी थी और हम अंधकार में चल रहे थे और हमें अनुग्रह के द्वारा रोशनी दिखाई गई है। आगे चलेंगे हम, आखिरी चीज़ जो हम देखते हैं कि अनुग्रह के द्वारा हमें क्या मिला है, वो मिलता है हमें यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन, जो कि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाना का मतलब है स्वर्ग। अनुग्रह के द्वारा, विश्वास करने के द्वारा हमें उसने दया कर दी हम पे, क्योंकि हम स्वर्ग जाने के लायक नहीं थे, हम अनंत जीवन पाने के लायक नहीं थे, हम रोशनी पाने के लायक नहीं थे, हम अपने धन को स्वर्ग में इकट्ठा करने के लायक नहीं थे, क्योंकि हमारा ध्यान जो था इस धरती पे की चीजों पर था। लेकिन अनुग्रह परमेश्वर ने हमें किया, हमारे ऊपर किया कि वो बलिदान हो गया और उसके द्वारा हमें ये सारी चीजें मिल गई। पिता से मेल मिलाप मिल गया, हमें पापों की क्षमा मिल गई। ये सारी चीजें हम खुद से नहीं कर पाते थे, ये सारी चीजें हमारे बस की नहीं थी, लेकिन अनुग्रह ही के द्वारा परमेश्वर ने हमें ये सारी चीजें दे दी हैं। तो जब हम ने देखा कि अनुग्रह के द्वारा ये सारी चीजें हमें मिल गई हैं, पिता से मेल मिलाप हमें मिला, पापों की क्षमा हमें मिली, हमें रोशनी दिखाई गई जब हम अंधकार में चल रहे थे, हमें अनंत जीवन के बारे में अनुग्रह के द्वारा पता चला और अनुग्रह के द्वारा ही उसने हमें स्वर्ग में जीवन दिया और अनुग्रह के द्वारा ही उसने हमें समझाया कि धरती पर के धन का कोई मतलब नहीं, लेकिन पृथ्वी के बाहर स्वर्ग के धन के बारे में उसने हमें बताया अनुग्रह के द्वारा। वरना वो, क्योंकि बाइबल साफ कहती है कि उसने जो है अपने सत्यों को बच्चों पर उजागर किया, उसने अपने सत्यों को मूर्खों पर उजागर किया, ज्ञानवानों पर नहीं, लेकिन ही रिवील्ड हिज ट्रूथ टू बेब्स, उसने बच्चों पर इस चीज को उजागर किया। तो हम जब आत्मिक तौर पर बच्चे ही थे, बालक ही थे, ज्ञान में छोटे थे, धार्मिकता में छोटे थे, उसने हमारे ऊपर उजागर किया अनुग्रह ही के द्वारा, क्योंकि हम इस लायक नहीं थे। तो हम देखते हैं कि हमारे संसार में इस अनुग्रह को गलत तरीके से समझा जा सकता है और समझा जाता है। बाइबल हमसे अनुग्रह के बारे में कुछ और कहती है, हमें किसी और तरीके से समझाती है, लेकिन संसार के अंदर अनुग्रह को किसी और तरीके से समझा जाता है। हम उस अनुग्रह को आज इस डायग्राम के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से ठीक से समझने की कोशिश करेंगे कि वो अनुग्रह क्या है और उसको कैसे हमारे जीवन में अप्लाई होता है। यहाँ हम देखेंगे सबसे पहली चीज जो हमें इस डायग्राम के अंदर दिख रही है वो ये है कि एक मनुष्य है और मनुष्य को परमेश्वर है, मनुष्य परमेश्वर की ओर देखता है, वहां उसे दिखता है स्टैंडर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के मापदंड। सबसे पहली चीज कि परमेश्वर के मनुष्य के लिए कुछ मापदंड है जो कि उसने हमें न्याय और नियमों के द्वारा दिए, लॉ, नियमों के द्वारा, कायदे के द्वारा, कानून के द्वारा उसने स्टैंडर्ड ऑफ गॉड, जो कायदा है, कानून है, हमें व्यवस्था के अंदर मिलता है, वो परमेश्वर का कानून है और वो परमेश्वर का स्टैंडर्ड, वो परमेश्वर का स्तर है। लेकिन मनुष्य जब परमेश्वर की ओर देखता है तो मनुष्य अपनी मर्जी से, मनुष्य अपने हिसाब से कुछ मापदंडों को परमेश्वर के नियमों के अंदर डाल देता है और परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड है उसको, परमेश्वर का जो स्तर उसको संशोधित कर देता है। कैसे हम देखेंगे, परमेश्वर जो है उसकी आज्ञाएं जो है वो अलग अलग तरीके से हैं और उसने अलग अलग तरीके से उद्धार के विषय में आज्ञाएं दी है और मनुष्य उसके अंदर, क्योंकि मनुष्य हमेशा चाहता है कि वो जो है परमेश्वर के स्टैंडर्ड को, मनुष्य इतना अपने आप को समझदार समझता है कि वो परमेश्वर के स्टैंडर्ड को हाई करना चाहता है। कैसे हम देखेंगे कि जैसे जो आज्ञाएं परमेश्वर ने नहीं दी हैं उन आज्ञाओं को मनुष्य सिखाने की कोशिश करता है।
और परमेश्वर ने जो स्टैंडर्ड दे रखा है उसको रेज करने की, उसको बढ़ाने की, उस स्तर को ऊपर करने की कोशिश करता है और वचन के अंदर मिलावट करने की कोशिश करता है, जो कि और फिर उसको अपने लिए एक स्टैंडर्ड बना देता है, उसको अपने लिए एक स्तर बना देता है और फिर उसकी पालना करता है। वो चाहता है, वो अपने आप को परमेश्वर से भी महान समझता है। जैसे बहुत सी बार हम देखेंगे बहुत से लोग पहनावे के विषय में अपने लिए स्टैंडर्ड क्रिएट कर देते हैं। जिस तरीके से यीशु मसीह ने सदूकी और फरीसियों से कहा कि हाय तुम पर जो मनुष्य की आज्ञाओं को, मनुष्य की इच्छाओं को, मनुष्य की बातों को व्यवस्था और परमेश्वर की इच्छा करके सिखाते हो यीशु मसीह। तो ये यहाँ पे अप्लाई होता है कि फरीसियों ने इजरायलियों के ऊपर बहुत से नियमों को लागू कर दिया था और यीशु मसीह कहते हैं कि हाय तुम पर जो मनुष्य के नियमों को परमेश्वर की आज्ञा करके सिखाते हो। तो मनुष्य हमेशा चाहता है कि वो कुछ परमेश्वर के स्टैंडर्ड के अंदर कुछ जोड़ दे, परमेश्वर के स्तर के अंदर कुछ जोड़े और उसको ऊंचा उठाए। और इस वजह से मनुष्य जो है, कई बार हम अपने आसपास भी देखेंगे कि कुछ लोग जो है अपने आप को जरूरत से ज्यादा धर्मी दिखाने के लिए, परमेश्वर का स्टैंडर्ड कपड़ों से रिलेटेड नहीं है, परमेश्वर का स्टैंडर्ड बहुत सी चीजों से रिलेटेड नहीं, लेकिन मनुष्य अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए बहुत सी ऐसी चीजें करता है लोगों के सामने जिससे लोगों को ऐसा लगे कि वो धर्मी है, और परमेश्वर के स्टैंडर्ड में कुछ चीजों को जोड़ने की कोशिश करता है जो कि परमेश्वर ने आज्ञा असल में नहीं दी है, लेकिन वो अपनी धार्मिकता को दिखाने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को मॉडिफाई, संशोधित कर देता है। और जब इन आज्ञाओं को वो संशोधित कर देता है तो वो अपने लिए भी एक ठोकर का कारण बनाता है और दूसरे लोगों के लिए भी गिरने का कारण बनाता है। क्योंकि हमें इस चीज को समझ लेना है कि बाइबल साफ कहती है, जैसा हमने पहले वचन में पढ़ा कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हमारा स्तर कभी भी परमेश्वर के स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच सकता, परमेश्वर के स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच सकता, और मनुष्य परमेश्वर के स्तर तक नहीं पहुंच सकता, और मनुष्य चाहता है कि उसको और ऊपर करे और अपने लिए ही वो एक गड्ढा बना लेता है और वो और उस पर फंसता जाता है। लेकिन इसी समय में परमेश्वर जो है वो अनुग्रह देता है। जैसे हम परमेश्वर जो है अनुग्रह देता है और मनुष्य को एक सहायता देने की कोशिश करता है जो जिसके वो लायक नहीं है, जो कि हमें जब हम देखते हैं जेनेसिस के अंदर, उत्पत्ति के अंदर जब देखते हैं कि मनुष्य जो है, आदम जो है, उसने पाप किया और अब वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, परमेश्वर की महिमा से बाहर निकलना चाहता था, तब परमेश्वर ने वहां पे ग्रेस दी, तब परमेश्वर ने वहां पे अनुग्रह दिया। और उस अनुग्रह में परमेश्वर ने क्या कहा, क्या किया? परमेश्वर ने आदम के लिए उसकी जगह पर जो है मेमने की बलि करी, आदम की जगह पर मेमने की बलि करी, और फिर उसकी जो चमड़ी थी उस चमड़ी से आदम के लिए वस्त्र बनाया। तो गलती आदम ने की थी, परमेश्वर चाहता तो उसे नष्ट कर सकता था उसी समय, लेकिन उसने अपने अनुग्रह के कारण, जिसके वो लायक नहीं था, आदम को मारने की बजाय एक मेमने को मारा। और आदम को जो करना था वो सिर्फ इतना था कि परमेश्वर ने मुझे दया दी है और मेरे एवज में इस मेमने को मार दिया है, उस पर भरोसा करना था। क्योंकि आदम की कोई योग्यता नहीं थी कि वो कुछ भी करके जो गलती उसने कर दी है उससे ऊपर उठ सके। आदम कुछ भी नहीं कर सकता था, जो किया वो परमेश्वर ने किया। इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा और इजरायलियों के समय में हम देखेंगे कि इसके बाद से पाप बलि के लिए जो है पाप की बलि चढ़ाई जाने लगी, पाप के एवज में बलि चढ़ाई जाने लगी। और परमेश्वर लोगों से ये चाहता था, परमेश्वर जो है इजरायली लोग जो थे उनसे चाहता था कि तुम्हारे लिए दया के द्वारा मेमने को बलि चढ़ाने का प्रावधान जो परमेश्वर ने कर रखा है, तुम उस पर भरोसा करो। पापों की बलि के लिए अनुग्रह के द्वारा मेमने की बलि चढ़ाया जाना, जो प्रावधान परमेश्वर ने कर रखा है, उसकी दया है, उसका अनुग्रह, सिर्फ उस पर भरोसा करो। जितने भी लोगों के पाप क्षमा होते थे वो इसलिए नहीं होते थे कि मेमने की बलि चढ़ाई गई है, लेकिन इसीलिए होते थे कि जो पाप को करने वाला है वो उस मेमने की जो बलि चढ़ाई गई है वो परमेश्वर के द्वारा एक प्रावधान है उसके पापों की क्षमा के लिए, इस चीज पर विश्वास करता था। विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से जो प्रावधान है उस पर विश्वास किया जब उसने, तब उसे क्षमा मिली।
वही चीज परमेश्वर ने नए नियम के समय में यीशु मसीह के द्वारा हमारे सामने प्रकट की कि यीशु मसीह बलि चढ़ गया। आदम की कोई योग्यता नहीं है कि वो कुछ भी करके अपने लिए धार्मिकता को अर्जित कर सके। आदम की कोई योग्यता नहीं, मतलब मनुष्य की कोई योग्यता नहीं है, लेकिन परमेश्वर खुद यीशु मसीह के रूप में, मेमने के रूप में बलि चढ़ गया और अनुग्रह के द्वारा उसने, अनुग्रह की वजह से उसने किया। जैसे पहले दिन आदम के सामने, पहले समय में आदम के सामने जब उसने अनुग्रह के द्वारा, आदम कुछ नहीं कर सकता था, अनुग्रह के द्वारा मेमने की बलि चढ़ाई, उसी तरीके से हमारे लिए भी उसी तरीके का प्रावधान है, उसी तरीके की व्यवस्था है, उसी तरीके की हमारे लिए प्रावधान है कि परमेश्वर बलि चढ़ गया है। हमारी योग्यता नहीं है कि हम अपने पापों को क्षमा करवा सके, लेकिन उसने दया दिखा दी है, उसने अनुग्रह दिखा दिया है। हमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस अनुग्रह के द्वारा किए गए कार्य पर विश्वास करना है। तो यहाँ पे हम जो देखते हैं वो ये है कि अनुग्रह के द्वारा जो है, अनुग्रह के द्वारा हमें क्या मिला? राइचियसनेस क्रेडिट, धार्मिकता की प्राप्ति हुई, किसी कार्य की वजह से नहीं, क्योंकि हमारे पास योग्यता ही नहीं थी कुछ कार्य करने की कि हम परमेश्वर के स्टैंडर्ड को, परमेश्वर के स्तर के तक पहुंच सके। लेकिन अनुग्रह के द्वारा वो खुद बलि चढ़ गया और हमें उसने धार्मिकता दे दी जो कि हमारी नहीं है। धार्मिकता की जो प्राप्ति हुई उसके लिए हम एक वचन जो है उसको पढ़ेंगे, रोमियो उसका 9वां अध्याय उसका 30वां वचन, रोमियो 9वां अध्याय 30वां वचन। वहां पे लिखा है कि देख पढ़ेंगे हम रोमियो उसका 9वां अध्याय उसका 30वां वचन। अतः हम क्या कहें, यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। हाँ, तो यहाँ पे वचन साफ कहता है कि हम जो पापी होने के कारण, अनुग्रह से रहित होने के कारण, महिमा से रहित होने के कारण धार्मिकता की खोज में नहीं थे, लेकिन हमने धार्मिकता को प्राप्त कर लिया है। कैसे? परमेश्वर की दया और अनुग्रह के द्वारा, जो उसने क्रूस पर बलि होकर हमारे ऊपर किया है और हमारे लिए जो प्रावधान किया है अनुग्रह के द्वारा, वो अनुग्रह कर रहा है, इसीलिए उसने प्रावधान किया और हमने उस प्रावधान के द्वारा, जो अनुग्रह के द्वारा किया गया है, धार्मिकता को प्राप्त किया। लेकिन मनुष्य के साथ एक और समस्या है कि मनुष्य को यह सीधी सीधी चीज डाइजेस्ट नहीं होती है। वो परमेश्वर के स्तर को बढ़ाना चाहता है, इसलिए संशोधन करता है। वो परमेश्वर की दया के अंदर अपनी योग्यता दिखाना चाहता है, इसलिए परमेश्वर की दया को भी संशोधित करता है, जो कि हमें दिखता है ग्रेस अकॉर्डिंग टू मैन। परमेश्वर के अनुसार अनुग्रह ये है कि वो हमारी जगह पर दया करके बलि चढ़ा और हमारे पापों को क्षमा दे दी, जिसके हम लायक नहीं थे। लेकिन मनुष्य जो है उसके अंदर अपना ज्ञान, अपनी योग्यता जो है डालना चाहता है, इसीलिए अब वो दया के अंदर भी संशोधन, अनुग्रह के अंदर भी संशोधन कर रहा है। और उस संशोधन की वजह से वो क्या करता है? दो चीजें करता है। पहली चीज, वो अनुग्रह के अंदर संशोधन करके और इस तरीके की बातों को कहता है कि पाप जो वो कर रहा है वो जस्टिफाइड है। वो पाप जो है, अपने पाप के विषय में सफाई देने की कोशिश करता है कि परमेश्वर तो दयालु है, परमेश्वर तो अनुग्रह करने वाला है और मेरे हर एक पाप की क्षमा है। लेकिन पौलुस कहता है, क्या हम पाप करते जाएं कि अनुग्रह बहुत हो? फिर वो कहता है, कदाचित नहीं। मनुष्य, परमेश्वर की दया जो है वो इसलिए नहीं है कि उस दया को और अनुग्रह को पाके मनुष्य फिर भी पाप करता रहे, लेकिन मनुष्य ने अपने हिसाब से अनुग्रह की यह परिभाषा दे रखी है कि परमेश्वर बहुत प्रेमी है और उसके बार बार पाप करने पर भी, और एक ही बार पाप को बार बार करने पर भी वो उस अनुग्रह को बार बार करता रहेगा। ये मनुष्य ने परमेश्वर के अनुग्रह को जरूरत से ज्यादा अपना ज्ञान उसके अंदर लगाकर और बड़ा कर दिया। जो परमेश्वर का अनुग्रह था उसको ठट्टों में उड़ाया। क्या हम अनुग्रह जो है कि क्या हम अनुग्रह को ठट्टे में उड़ाएं? पौलुस ये चीज कहता है कि क्या हम पाप करते रहें परमेश्वर के अनुग्रह को और उसके दान को? क्या तू, वचन कहता है कि क्या तू उसके दान को जो है वो ठट्टों में उड़ा रहा है? क्या उसको तू मामूली जानता है? यहाँ पे पौलुस ये कहता है कि हमें क्या पाप करते रहना चाहिए कि अनुग्रह बहुत हो? तो मनुष्य जो है वो अपने पाप करते रहने के स्वभाव को अनुग्रह के द्वारा सफाई देना चाहता है। और दूसरी चीज हम देखेंगे कि पाप करते रहने की सफाई देने के अलावा वो क्या करता है? कार्यों का जोड़ा जाना हो जाता है उसके अंदर, कि अब वो अनुग्रह से सेटिस्फाइड नहीं है, उसको
अपना योगदान चाहिए और वो अपने कामों को इसके अंदर जोड़ देता है। हम जब पहला जो सिन जस्टिफाइड है उसके बारे में हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जेहोवाज विटनेसेस के अंदर इस तरीके की शिक्षा है कि जो है कि परमेश्वर सबको हमेशा हमेशा के लिए नाश नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर इतना ज़्यादा प्रेमी है कि वो सभी को बचा लेगा, या फिर वो इस तरीके से इस चीज़ को प्रेजेंट करना चाहते हैं कि हो सकता है कुछ सजा के बाद परमेश्वर जो है उनको वापस अपने साथ स्वर्ग में ले ले, और वो अनुग्रह को पाप के ऊपर चढ़ा देते हैं और पाप की सीरियसनेस को, पाप का जो की गंभीरता उसको कम कर देते हैं। और जब वो वर्क्स की बात करते हैं तो इसके अंदर हम देखेंगे कि सेवन डे एडवेंटिस्ट और बहुत सी बार हम देखेंगे कि इसके अंदर हम कैथोलिसिज्म में देखते हैं कि वर्क्स जो है वो जुड़ जाते हैं, काम जुड़ जाते हैं, और हम अपने धार्मिकता के कामों के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर कुछ जोड़ना चाहते हैं। और इस तरीके से इस ग्रेस को मनुष्य के विचार पे आधारित बना दिया जाता है, इस अनुग्रह को मनुष्य के विचार पे आधारित बना दिया जाता है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह इस तरीके का नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह जो अनडिजर्विंग है उसे दिया जाता है, हमारे कामों के आधार पर नहीं, या फिर अनुग्रह हमें ये छूट नहीं देता कि हम पाप करते रहे और हमें नरक नहीं मिलेगा, इस तरीके का अनुग्रह नहीं। लेकिन परमेश्वर अनुग्रह अनडिजर्विंग को, जो योग्य नहीं है, उसको धार्मिकता प्रदान कर दिया जाना, इस तरीके का अनुग्रह परमेश्वर देता है। और जब मनुष्य इस अनुग्रह की गंभीरता को समझ जाता है तो अपने हिसाब से पाप जो है उसकी सफाई नहीं देता है, और वो अपने हिसाब से अपने उद्धार के अंदर और उस अनुग्रह के अंदर अपने कामों को नहीं जोड़ना चाहता है। किसी भी तरीके से वो इस चीज़ को नहीं मानता है और किसी भी तरीके से इस चीज़ को ग्रहण नहीं करता है कि कामों को जोड़ने के द्वारा मुझे अनुग्रह मिला है, मेरे कामों के विषय में मुझे अनुग्रह मिला है, मैंने कार्य किए इसलिए मुझे अनुग्रह मिला है। क्योंकि इफिसियों उसका 2 अध्याय उसका 8वां वचन में कहता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, कामों से नहीं कि कोई व्यक्ति घमंड करे। साफ वचन कहता है कि कामों से नहीं कि कोई व्यक्ति घमंड करे। इसीलिए अनुग्रह के अंदर किसी भी चीज का जोड़ा जाना अपने आप में उस अनुग्रह की परिपूर्णता को कम करना है, और अपने आप को एलिवेट करना है, अपने आप को बड़ा दिखाना है कि हम काम करने के द्वारा, हम धार्मिकता के नियमों के द्वारा उस अनुग्रह के ऊपर चढ़ सकते हैं और अपने कामों को उस पर थोप सकते हैं। ये हम अपनी धार्मिकता को बड़ी दिखाने के लिए भी कर सकते हैं, अपने आप को ज़्यादा धर्मी दिखाने के लिए कर सकते हैं। और इस तरीके की शिक्षा अगर हमें दी जाती है अनुग्रह के विषय में तो वो गलत है, क्योंकि अनुग्रह की परिभाषा जो हमें नए नियम के हिसाब से कैरिस या कैरिस के शब्द जो है उसकी परिभाषा ये है कि अनडिजर्विंग, जो लायक नहीं है उसे दिया जाना। और हम सब जानते हैं कि हम किसी भी तरीके से उस अनुग्रह के लायक नहीं है जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर किया, उस उद्धार के लायक नहीं जो उसने हमें दिया, उस बढ़ाई के लायक नहीं जो उसने हमें दी, हम उस धार्मिकता के लायक नहीं है जो परमेश्वर ने इसके द्वारा हमें प्राप्त हुई है, उसके लायक नहीं है। और जब हम लायक नहीं हैं तभी वो अनुग्रह है। यदि हम लायक होते तो वो हमारे लिए एक अवार्ड हो जाता, हमारे लिए एक रिवॉर्ड हो जाता, लेकिन हम लायक नहीं हैं इसलिए वो ग्रेस है, इसलिए वो अनुग्रह है। अगर हम लायक होते तो वो हमारे लिए एक इनाम के रूप में हो जाता, लेकिन उद्धार हमारा इनाम नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए अनुग्रह है। इस चीज़ को हमने आज के वचन में देखा, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग जो है इस चीज़ को समझ गए कि उद्धार जो है वो किसी भी तरीके से हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही से। तो हम यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब अनुग्रह के विषय में पूरी तरीके से साफ है, क्लियर है। और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जो हमें देख रहे हैं यूट्यूब के द्वारा, वो यदि बाइबल की इन चीज़ों को और अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारी गुरुवार की जो बाइबल स्टडी उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर आप जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो के अंत में आपको फिर से जो नंबर है जिस पर आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं वो मिल जाएगा। धन्यवाद।